आइए कक्षा 6 के गणित के प्रथम पाठ अपनी संख्याओं की जानकारी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले संख्याओं की तुलना किस प्रकार की जाती है, कैसे करेंगे हम संख्याओं की तुलना, इस पर चर्चा कर लेते हैं। जब दी गई संख्याओं में अंकों की संख्या अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है, तब इन संख्याओं की तुलना हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं। नीचे कुछ संख्याएं दे रखी हैं, इनको जरा ध्यान से देखिए। यह है 92, 392, 4456 और 89712। छोटी व बड़ी संख्या पहचानने के लिए सबसे पहले हम संख्याओं के अंकों को ध्यान से देखते हैं। जिस संख्या में सबसे अधिक अंक होते हैं वह संख्या सबसे बड़ी होती है, तथा जिस संख्या में सबसे कम अंक होते हैं वह संख्या सबसे छोटी होती है। जैसे उपरोक्त उदाहरण में हम देख रहे हैं कि सबसे कम अंकों की संख्या 92 है, इसमें केवल 2 ही अंक हैं, इसलिए दी गई संख्याओं में 92 सबसे छोटी संख्या है। अब हम देखते हैं कि 392 में 3 अंक, 4456 में 4 अंक तथा 89712 में 5 अंक हैं। चूंकि सबसे ज्यादा अंक 89712 संख्या में है, इसलिए सबसे बड़ी संख्या 89712 है। अब हम ऐसी संख्याओं की तुलना के बारे में बात करेंगे जब संख्याओं में अंकों की संख्या बराबर हो तथा सबसे बाईं ओर के अंक अलग अलग हों। नीचे दी गई संख्याओं को ध्यान से देखिए। 72,692, 65,392, 44,456 और 89,712। अंकों की संख्या बराबर होने पर हम सबसे पहले संख्या का सबसे बायां अंक देखते हैं। यहां सभी संख्याओं में 5-5 अंक हैं और यहां सबसे बाईं तरफ के हम अंक देखते हैं। इनमें जो अंक सबसे बड़ा होता है वह संख्या सबसे बड़ी होगी। जैसे दिए गए उदाहरण में दी गई संख्याएं 5 अंकों की हैं। इनमें सबसे बाईं ओर के अंक क्रमशः 7, 6, 4 और 8 हैं। इनमें सबसे बड़ा अंक 8 है, इसीलिए सबसे बड़ी संख्या 89,712 है। अब हम उन संख्याओं की तुलना के बारे में सीखते हैं जब संख्याओं में अंकों की संख्या बराबर हो तथा सबसे बाईं ओर के अंक भी समान हो। अब आप निम्न संख्याओं पर विचार करते हैं। 72,692, 75,392, 74,456 और 79,712। उपरोक्त संख्याएं सभी 5 अंकों की हैं तथा सबसे बायां अंक बराबर है सभी संख्याओं में। ऐसी स्थिति में जब सबसे बायां अंक सभी संख्याओं में बराबर होता है तो उसके बाद वाला अंक देखते हैं। इन अंकों में सबसे बड़े अंक वाली संख्या सबसे बड़ी तथा सबसे छोटे अंक वाली संख्या सबसे छोटी होती है। यदि दूसरा अंक भी बराबर हो तो उसके दाईं ओर के अंक को देखते हैं। सबसे बड़े अंक वाली संख्या सबसे बड़ी और सबसे छोटे अंक वाली संख्या सबसे छोटी होती है। जैसे दिए गए उदाहरण में दूसरा अंक 2, 5, 4 और 9 है और पहला अंक सभी में बराबर है, 7-7 है। तो अब दूसरा अंक देखते हैं। दूसरा अंक हमको चौथी संख्या में 9 प्राप्त हो रहा है, जो सबसे बड़ा है। अब इनमें चूंकि सबसे बड़ा अंक 9 है, इसलिए सबसे बड़े अंक वाली संख्या 79,712 सबसे बड़ी संख्या होगी। आइए अब हम लोग दिए गए अंकों से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का निर्माण करना सीखते हैं। इस उदाहरण को देखिए। 2, 8, 7, 4 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे
छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाइए। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए दिए गए अंकों को अवरोही क्रम में लिख देते हैं, जैसे 8, 7, 4, 2। यही सबसे बड़ी संख्या है। यह संख्या हमें प्राप्त हुई है 8742। और सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए अंकों को आरोही क्रम में लिख देते हैं, जैसे 2, 4, 7 और 8, अर्थात 2478 हमारी सबसे छोटी संख्या होगी इन दिए गए अंकों से। अब एक दूसरे उदाहरण को देखते हैं। इसमें 5, 4, 0 और 3 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं की रचना कीजिए। ऊपर बताए गए नियम के अनुसार सबसे बड़ी संख्या 5430 बन रही है तथा सबसे छोटी संख्या 0, 3, 4, 5 यानी 345 बन रही है। यहां देखिए, सबसे छोटी संख्या पर ध्यान दीजिए। ये 0, 345 है, तो ये संख्या 4 अंकीय संख्या नहीं कही जाएगी। इसमें केवल 3 अंक ही हैं, क्योंकि शून्य, बाईं तरफ का शून्य की कोई वैल्यू नहीं होती है। यानी 345 ही ये है जो कि 3 अंकों की संख्या है, जबकि हमें उक्त अंकों से 4 अंकों की संख्या बनानी थी। इसलिए 0, 345 संख्या गलत है। सही संख्या को बनाने के लिए 0 को 3 के दाईं ओर लिखना है, यानी सबसे छोटी संख्या के दाईं ओर 0 लिख देना है। इस 0 को 3 के दाईं ओर लिखने से हमें संख्या प्राप्त हो रही है 3045। यही दिए गए अंकों से बनने वाली 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या है। आइए अब हम संख्या के संख्याओं को लिखने और पढ़ने के तरीकों पर विचार करते हैं। अब नीचे दी गई तालिका को ध्यानपूर्वक देखिए और संख्या को पढ़ने का प्रयास कीजिए। इस तालिका को देखने पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सबसे दाईं ओर का अंक इकाई कहलाता है, उसके बाईं ओर दहाई कहलाता है, उसके बाईं ओर सैकड़ा होता है और उसके बाईं ओर हजार के 2 भाग होते हैं, 2 कॉलम होते हैं। एक 1000 वाला स्थान होता है, एक 10,000 वाला स्थान होता है। ऐसे ही लाख वाले में 1 लाख का स्थान होता है, एक 10 लाख का स्थान होता है। लाख को इकट्ठा पढ़ना है, 1000 को इकट्ठा पढ़ना है, सैकड़ा में 100 लगाना है, दहाई और इकाई को मिलाकर इकट्ठा पढ़ना है। इस तरह से हम इस संख्या को पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये संख्या है 58,76,493। और जब इस संख्या को लिखने की बात आती है तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे। देखिए, लाख के बाद कॉमा लगाएंगे, 1000 के बाद कॉमा लगाएंगे और ये संख्या लिखी जाएगी 58,76,493। संख्या को अंकों में लिखने पर अर्धविरामों का प्रयोग दिए गए उदाहरण के अनुसार कर लेते हैं। अब इस प्रतिरूप को देखिए। 9 में हमने 1 जोड़ा तो हुआ 10, यानी 9 क्या है, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। उसमें हमने 1 जोड़ा तो ये 10 आया और 10 को हम जब गुणा करते हैं तो 1 गुणा 10, इसका मतलब 1 दहाई है। इसमें दहाइयों की संख्या 1 है। दूसरा हम देखते हैं 99, जो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसमें जब हम 1 जोड़ते हैं तो हमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाती है और इसको जब हम 10 के गुणा में बदलते हैं तो हमको प्राप्त होता है 10 गुणा 10। इसका मतलब ये 10 की 1 दहाई होती है और ऐसी इसमें 10 दहाइयां शामिल हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। हमारे पास ये संख्या है 999, यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसमें जब हम 1 जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होती है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसमें जब हम दहाइयां देखते हैं तो देखिए, इसमें दहाइयां प्राप्त होती है हमें 100 दहाई, यानी 100 गुणा 10
इसमें दहाइयाँ हैं 100 और 4 अंकों की जब सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ते हैं तो हमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाती है और इसमें दहाइयों की संख्या हमको 1000 प्राप्त होती है। जैसा अभी हमने देखा, इस तालिका के अध्ययन करने पर, इस उदाहरण का अध्ययन करने पर हमें देख रहे हैं कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या में अगर हम 1 जोड़ दें तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाती है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर हम 1 जोड़ दें तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाती है और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो हमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाती है। अब संख्या के प्रसारित रूप पर हम ध्यान देते हैं। आप स्थानीय मान के बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं तथा संख्या का प्रसारित रूप भी निकालना सीख चुके हैं। एक बार पुनः इस पर विचार कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। देखिए, हमारी संख्या है 78। 78 में 7 जो है वो दहाई है। इसका मतलब 78 को प्रसारित रूप में हम 70 + 8 लिख सकते हैं। और 70 क्या है? 70 को हम लिख सकते हैं 7 × 10 + 8। यहाँ इकाई के स्थान पर 8 तथा दहाई के स्थान पर 7 है। इसमें 7 का स्थानीय मान 70 और 8 का स्थानीय मान 8 है। इसी प्रकार 5278 में हम देखते हैं, इसका प्रसारित रूप लिखते हैं तो इसका प्रसारित रूप बनता है 5000 + 200 + 70 + 8। 5000 को हम लिख सकते हैं 5 × 1000 क्योंकि ये हजार के स्थान पर है। 2 को हम लिख सकते हैं 2 × 100 क्योंकि ये सैकड़े के स्थान पर है। 7 को लिख सकते हैं 7 × 10 क्योंकि ये दहाई के स्थान पर है और 8 को अकेले लिखेंगे क्योंकि ये इकाई है। यहाँ इकाई के स्थान पर 8, दहाई के स्थान पर 7 और सैकड़ा के स्थान पर 2 तथा हजार के स्थान पर 5 है। इसमें 5 का स्थानीय मान 5000 हो गया, 2 का स्थानीय मान 200 हो गया, 7 का स्थानीय मान 70 और 8 का स्थानीय मान 8